जय जय श्री राम। बोली श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से दसवीं तिथि तक होने वाले पर्व को 365 दिन में परिवर्तन किया गया है। चलते क्रम में बाहर होने की स्थिति में दरबार में विराम, बाहर से आ जाने के पश्चात दरबार वहीं से प्रारंभ किया जाता है जहां से भक्त लोगों की संख्या छूट जाती है, वहीं से संख्या प्रारंभ आगे की ओर बढ़ाया जाता है। दिव्य दरबार में सभी भक्तों की समस्या का समाधान हेतु तो पेशी मूल पर्व अमावस्या पर्व है। अमावस्या से पंचमी तिथि तक पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री हाथीवान महाराज जी का आदेशानुसार इस दरबार को 365 दिन परिवर्तन कर जो दरबार के महत्व हैं, दरबार की जो महत्वता है, अर्जी लगाने का जो विधान है, वह मूल अमावस्या पर्व है। जितने भी पुराने भक्त मेरी आवाज सुन पा रहे हैं या सुन रहे हैं, वही भी ध्यान से सुने। बार बार हर व्यक्ति को पृथक पृथक रूप से नहीं समझाया जा सकता। अमावस्या पर्व पर जो आने वाले भक्तगण हैं वो अर्जी नियम अनुसार ही पेशी के रूप में, दरखास्त के रूप में अर्जी कटवाते हैं। हाथ में रक्षा सूत्र धारण करते हैं। और पुष्पावती में स्नान ध्यान कर नीम वृक्ष का स्पर्श, साथ ही भुवन भास्कर सूरवाला शिव बाला का दर्शन, भगवान शिव अवतरित शिव अंश शिवम शंकर हनुमान जी के रूप में विराजमान पांडवों द्वारा द्वापर में स्थापित श्री पंडोकर धाम विग्रह स्थल आप सभी भक्तों का समस्या का समाधान का, आस्था का, भक्ति का, तप का, जप का, अनुष्ठान का केंद्र है। वहां करके नियम अनुसार अमावस्या का विधान करना चाहिए। नीम से स्पर्श कर पुराना रक्षा सूत्र नीम पर चढ़ाकर ओम नमः शिवाय की 11 माला, पंडोकर सरकार चालीसा के 11 पाठ का पठन करते हुए उच्चारण कर 11 पाठ का विधान है। जप आंतरिक जप के अनुसार मुख संकेत में आपके ओंठ अवश्य चलना चाहिए। जोर जोर से नहीं चिल्लाएं। मंत्र मुख होकर के जप किया जाता है। कई लोग बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी जप है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ये भी जप है, मात्र आपके ओंठ जो हैं ये दोनों चलना चाहिए, सुर बनना चाहिए। और धुनी जैसे आप लंबे सुर से उच्चारण करते हैं, उसी तरीके से ओम नमः शिवाय का उच्चारण हो, लेकिन बगल में बैठा हुआ व्यक्ति ना सुने। और रुद्राक्ष की माला से ही जप करें। भगवान शिव का मंत्र तुलसी की माला से नहीं किया जाता। मैं अनेकों बार समझा चुका हूं, लंबे समय समझा रहा हूं। रुद्राक्ष की माला से ही ओम नमः शिवाय का जप करें। ना पत्थर से, ना कंकड़ से, ना लकड़ी से। अनेक अनेक प्रकार के लोग फार्मूले अपनाते हैं जप करने का,
तरीका बदलते हैं, जो कि यह तरीका ठीक नहीं है। लकड़ी पत्थर से तो अच्छा है कि आपके हाथ की अंगुली पर ही अपना क्रीम को बना के रखें। जितने भी वैष्णव मंत्र हैं ये सब तुलसी की माला से किए जाते हैं। जितने भी सावर मंत्र हैं, भगवान शिव के मंत्र हैं, ये सब रुद्राक्ष की माला से किया जाता है। साथ ही आप सबको यह भी बता दूं कि पंडोकर धाम में 5 अमावस्या करने का विधान होता है। मैं हमेशा बोलता हूं, हर आदमी कहते हैं कि महाराज हमें तो पता ही नहीं था। तो पता नहीं था तो तुम जो कर रहे थे वो कहां से पता था? मतलब आप लोग जो मतलब अपने आप से करते हैं वो अपने मतलब से करते हैं, वह तुम्हें पता था। जो विधान है वो पता नहीं था। फिर बाद में कहते हैं महाराज हमने तो राइट किया है लेकिन आपने अनराइट कर दिया, ये क्या मतलब है? मतलब यह है डॉक्टर बताएगा वो दवा खाओगे कि अपनी तरफ से खाओगे? जो आपका मार्गदर्शक है उसकी बात समझोगे कि आप स्वयं अपनी बात समझाओगे? यदि समझ में आता था तो फिर क्यों हमसे पूछ रहे हो? मानते हो मेरी हो, करते हो अपने मतलब की, तो समस्या का समाधान होने में गति अवरोध रहेगा। कई लोग अपनी अमावस्या चुका लेते हैं, बोले महाराज अमावस्या हमने 5 कर ली। अरे जब पहली बार आए हैं तो आपका एडमिशन हुआ है, और जो हाथ में रक्षा सूत्र जब से बनता है वो रक्षा सूत्र जब पहली बार नींव पर चढ़ेगा वहां से एक अमावस्या होती है। जब 5वीं अमावस्या पे आते हैं तो जो 5वां बंधन हाथ में बनता है वो 6वीं पे छूटता है, तब 6 अमावस्या होती हैं। पहले की गिनती और 6वें की गिनती का क्रम होता है। यह अमावस्या का विधान है, ध्यान दीजिएगा। इस बात को विशेष नोट करके डालेंगे और इसको भी ध्यान से सुनिए। पंडोकर धाम में मंगलवार शनिवार प्रेत बाधा निवारणार्थ, पिशाच बाधाओं का समाधान, दुष्ट आत्माओं का भंजन, सभी शक्तियों का समाधान हेतु मंगलवार शनिवार को ही अर्जी पत्र पंडोकर धाम में लगाई जाती है। और संपूर्ण कामनार्थ आए हुए भक्तों को हनुमान जी का शनिवार को और मंगलवार को स्नान ध्यान कर प्रातः स्मरण करें और वहां दर्शन करें और वहां के छींटे प्राप्त करें, जिससे आपकी प्रेत बाधा का निवारण हो।